गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 नवंबर से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें कुल 20 एमसीक्यू करंट अफेयर लिए गए हैं। तो बिल्कुल अगर वीडियो पे आप क्लिक किए हैं करंट अफेयर पढ़ने के उद्देश्य से, तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर इसमें कवर किए जाएंगे और साथ में स्टैटिक्स जीके भी क्या इसमें कवर होने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है, निम्न में से किस दिन संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संगठित अपराध के खिलाफ यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात की जा रही है। तो यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है। दुनिया की पहली जो है यहाँ पे सबसे गहरी बात की जा रही है और पानी के नीचे जो है अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की बात की घोषणा किसने किया है। तो ये घोषणा जो है भारत द्वारा ही की गई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कठिन कहता है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वीं मूलत्व विश्व पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो इसके लिए चुना गया है नेले फाउंडेशन को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी को किस अपना नया नारा दिया है। इसे जो है किसने अपना नया नारा दिया है, किस राज्य ने दिया है, यहाँ पे क्या है बताना है। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी का नारा जो है किसके द्वारा जो है दिया गया है कृषि के लिए। तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि मुंबई जो है इसकी राजधानी है। चलिए सीएम की भी बात कर लेते हैं। तो सीएम यहाँ के कौन है, तो देवेंद्र जो है फडणवीस यहाँ के कौन है, तो बिल्कुल सीएम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में तपेदित में कितनी कमी दर्ज की है, यानी कि टीबी में जो है कितनी जो है कमी दर्ज की गई है। तो ये जो है दर्ज हुई है 21% की कमी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ में अगर हम WHO की स्थापना की बात करेंगे तो 7 जो है अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी और सन था 1948 का। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा में है। कहाँ पर है, तो जिनेवा में है और ये जो है बिल्कुल स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। तो ये आप ध्यान रखें। 6 नंबर है कि दृष्टि नामक AI आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरी सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ये विकसित किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें पहली बार जो है भारत में 16 जो है अप्रैल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 16 अप्रैल को जो है ट्रेन चली थी 1800 जो है 53 में। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक बात कर लेते हैं, तो मुंबई से लेकर जो है थाने तक जो है ये क्या है ट्रेन चली थी, कुल जो है 34 किलोमीटर तक। तो ये आप ध्यान रखें जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही हैं। और साथ में अगर वीडियो जो है पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और कम से कम जो है एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 कहता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, जिनका शुभंकर खंबा और घनी को चुना गया है। शुभंकर किसे चुना गया है, तो खंबा और घनी को जो है चुना गया है। तो यह जो है राजस्थान में बिल्कुल जो है होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो जयपुर जो है इसकी राजधानी है। और इसके भी सीएम की बात हम कर ही लेते हैं तो भजन लाल शर्मा है। कौन है, भजन लाल शर्मा जो है यहाँ पे सीएम का नाम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात की जा रही है, निम्न में से किस स्थान पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। तो बीएसएफ द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है और कहां पर किया गया है, तो ये जो है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ग्वालियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है कहां पे,
तो यह जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में बीएसएफ की जो है स्थापना की बात भी आपसे पूछ सकता है, तो 1 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 1 दिसंबर यहाँ पे लिख देते हैं। 1 दिसंबर की इसकी स्थापना हुई थी और सन था 1965 का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किसने किया है? तो बिल्कुल एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा ये किया गया है। 10 कहता है कि बेल्जियम और कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेंगे? तो बेल्जियम के साथ और कौन जो है हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा 2026 में? तो इसके साथ नीदरलैंड जो है शामिल है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 कहता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सालू मर्दा थिमक्का कौन थे जिनका 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह जो है एक जो है पर्यावरणविद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 की बात करेंगे। निम्न में से किसे हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कहाँ की बात की जा रही है? हरियाणा राज्य की महिला आयोग का जो है ब्रांड एम्बेसडर, तो ये नियुक्त किया गया है शेफाली वर्मा को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखें यह जो है कौन? तो यह जो है क्रिकेटर है। कौन है? तो बिल्कुल ये क्रिकेटर हैं, ध्यान रखेंगे। और बल्लेबाज के तौर पर जो है ये जाने जाती हैं। 13 की बात करेंगे तो निम्न में से किस शहर में 22वां अखिल भारतीय पीडीएस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा या आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आयोजित होगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भोपाल आप सभी को पता होगी कि ये जो है बिल्कुल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। 14 नंबर कहता है कि पंजाब भारत नेट योजना को राजस्व व्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो यह योजना किससे संबंधित है? तो यह बताना है। जो कि पंजाब बना है पहला राज्य, और बिल्कुल ये किससे जो है संबंधित है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो है इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 कहता है कि 24वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो बिल्कुल यहाँ पे किसे जो है भारत ने हराया है, यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। तो भारत ने हराया है ईरान को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। ईरान की राजधानी की अगर हम बातें कर लेते हैं तो तेहरान जो है इसकी राजधानी है। आगे प्रश्न कहता है कि भारत ने 2095 करोड़ का रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है? तो ये समझौता किया गया है इजराइल के साथ। बी ऑप्शन हो जाएगा। और इजराइल की राजधानी की बात हम कर लेते हैं तो यरूशलम जो है इसकी क्या है? तो राजधानी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो अगर पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन से जाकर भी क्या है आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड जो है कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना। आगे बात करते हैं तो 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दिल्ली के सीएम की बात करेंगे तो रेखा गुप्ता आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल रेखा गुप्ता जो है सीएम के पद पर हैं। 18 है कि भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस बंदरगाह पर आधुनिकीकृत तटरक्षक स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो यह जो है कहां पर किया गया है? तो पारादीप पर किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है कि भारत का जीडीपी 2014-15 में 10,063.93 करोड़ था, जो बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? जीडीपी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है बढ़कर 34,908.75 करोड़ हो गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में जीडीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी जो है पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकते हैं। 20 की बात करेंगे तो भारत और नेपाल ने किस प्रोटोकॉल पर विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो ये किया गया है पारगमन संधि प्रोटोकॉल पर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथ में नेपाल के राजधानी की अगर हम बातें कर लेते हैं तो काठमांडू जो है इसकी क्या है? तो राजधानी है नेपाल की। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
तो ये थे हमारे 20 जो है करंट अफेयर। वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक करके और कम से कम जो है एक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।